अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं सलाउद्दीन फैसल। आज हम आपसे दो अहम मौज़ूआत पे जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मौजू जो होगा वो चीफ जस्टिस का दिलचस्प खिताब होगा, और दूसरा मौजू जो होगा वो JIT में जो इमरान खान से मालूमात ली गई, जो सवालात पूछेंगे, उसकी अंदरूनी कहानी जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता जो है वो बरकरार रहे। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आबादी के हवाले से मुनक्कदा सेमिनार में खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा वक्त था जिसमें चाइना और जर्मनी को जो है वो कर्ज देता था, लेकिन अशराफिया की वजह से जो है वो पाकिस्तान इस हाल तक पहुंचा है। हमें जो है वो सादगी अपनानी चाहिए और वसाइल जो है वो हुकूमत को देने चाहिए ताकि माँ और बच्चे की जो है हुकूमत देखभाल कर सके। अब ये जो बातचीत चीफ जस्टिस ने की है, यकीनन ये बातचीत जो है हर शख्स के दिल की आवाज़ है, लेकिन इस बात को सुनकर दिल में हर कोई हंस रहा होगा और प्रोटोकॉल की वजह से जो है वो हंस नहीं पाया होगा। चीफ जस्टिस ने खिताब जो है वो बड़ा अवामी किस्म का किया। चीफ जस्टिस एक कानूनदान है, उनको चाहिए कि वो आबादी के हवाले से सेमिनार में शिरकत करने की बजाय अदलिया के मामलात पर तवज्जो देते। पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 54,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं। अगर चीफ जस्टिस जो है ऐसी अदालती असलाहत मुतारिफ करवाएं जिससे पाकिस्तान में ये जो केसेस हैं ये ख़त्म हो जाएं, तो उसके बाद आवाम कितनी पुरसकून होगी, कितनी खुशहाल होगी, चीफ जस्टिस इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में सादगी का कहा, तो इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। उनकी तनख्वाह के अलावा उनके डेली के अलाउंस हैं, उनको गाड़ियाँ मिली हुई हैं, उनको घर मिला हुआ है, उनको टेलीफोन, बिजली, गैस का लामहदूद इस्तेमाल का इख्तियार मिला हुआ है, उनके पास नौकर चाकर हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि चीफ जस्टिस जो है वो सादगी अपने आप से शुरू करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि यहाँ पे हर शख्स जो है उसको दूसरे इदारे में जो है उसकी नज़र होती है, वो अपने आप से जो है वो आगाज़ नहीं करता। यानी अदलिया जो है वो हुकूमत के काम में मदाखलत करती है, हुकूमत जो है वो अदलिया के काम में मदाखलत करती है। हालांकि सबका काम जो है वो आवाम की भलाई होता है, लेकिन यहाँ पे हर कोई दूसरे के इदारे में मदाखलत कर रहा होता है। अगर चीफ जस्टिस जो है वो अपने इदारे में रह के काम करें, अपने इदारे से सादगी अपनाएं, तो कोई बईद नहीं है कि पाकिस्तान के दूसरे इदारे भी मजबूर ना हो जाए। इस वक्त चीफ जस्टिस के पास कितने अहम केसेस हैं, लेकिन वो तमाम केसेस जो हैं वो लटके हुए हैं, उन केसेस का जो है कोई हल नज़र नहीं आ रहा। परवेज़ मुशर्रफ का केस जो है वो उनके मरने के बाद जो है उसकी काज लिस्ट जारी हुई है। क्या ये अदालत जो है वो बताएगी कि ये केस जो है अब क्यों लगाया गया है? अब भी इसे लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब जब केस वाला ही मौजूद नहीं होगा तो 5 मिनट में ये केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इस तरह केस सुनने की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। नाज़रीन, अभी ताज़ा मिसाल जो है वो सलमान शहबाज की है। सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस थे। नैब, FIA, एंटी करप्शन जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो सबूत पेश करते थे, लेकिन जो ही शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो अदलिया ने देखा कि अब हुक्मरान जो है वो शरीफ बरादरान है, तो उसके बाद अदलिया ने उनको तमाम केसेस से बाइज्जत बरी करना शुरू कर दिया। और उसके बरखिलाफ जब देखा कि इमरान खान अपोजिशन में है तो उनके खिलाफ इस वक्त तकरीबन 200 के करीब मुकदमात हैं, लेकिन उन मुकदमात पे चीफ जस्टिस या अदलिया कोई ऐसा एक्शन नहीं लेगी कि आखिर ये इतने ज़्यादा मुकदमात क्यों किए गए हैं। मुमकिन है उसमें से कोई मुकदमात ठीक भी हों, लेकिन जब अदालत जो है उन मुकदमात पे फैसला नहीं करेगी तो आवाम जो है वो उस पर कैसे एतबार करेगी। होना तो ये चाहिए कि चीफ जस्टिस जो है वो कम अज़ कम जो मुकदमात हैं उन मुकदमात के हवाले से उनको सुने, और अगर मुकदमा गलत दर्ज किया गया है तो मुकदमा कायम करने वाले लोगों को सज़ा दें, ताकि कल वो जब किसी के खिलाफ केस बनाएं तो उनको पता हो कि हमें कोई देख रहा है, हमें कोई सज़ा देने वाला है।
लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो है वो आबादी के इजाफे की फ़िक्र है, हालांकि मुकदमात के इजाफे की फ़िक्र होनी चाहिए। और पाकिस्तान उस वक्त ही तरक्की करेगा जब पाकिस्तान में अमीर और गरीब को जो है वो बराबर इंसाफ मिलेगा। अभी तक के हालात देखकर तो अदलिया के हवाले से लोग जो हैं वो मायूस हैं, क्योंकि अदलिया को अपनी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं है, तो वो आवाम के जो मामलात हैं, आवाम के जो मुकदमे हैं, उनकी तरफ क्या देखेंगे। दूसरी जो अहम खबर है वो इमरान खान कल JIT में पेश हुए। इस JIT में इमरान खान तकरीबन 1 घंटा मौजूद रहे और उनसे मुख्तलिफ जो सवालात हैं वो किए गए। इस JIT में हुकूमत ने जो है वो DSP, SSP और SP रैंक के जो लोग हैं वो इस JIT में शामिल थे। इमरान खान को जो है मुख्तलिफ वीडियोज़ और फुटेज भी दिखाई गई और कहा गया कि ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और इन लोगों ने जो है इन सरकारी तनसीबात को जो है वो जलाया है। तो इमरान खान ने उनको डिनाई किया और इमरान खान ने कहा कि ये तहरीक इंसाफ के लोग नहीं है और ना ही मैंने इन लोगों को कोई हदायत दी हैं कि ये आर्मी की तनसीबात या हुकूमती तनसीबात को नुकसान पहुंचाए। आप कोई मेरा ऐसा बयान दिखा दें। और दूसरा ये है कि जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था तो वहाँ पे मुझे जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया तो उसकी वजह से अवामी रद्द अमल जो है वो आना था। तो इमरान खान JIT में पेश होने के बाद जो है वो अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए और JIT जो सवालात उनसे चाहती थी वो सवालात किए, लेकिन उसको वो तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सके जिसकी JIT उम्मीद कर रही थी कि इमरान खान से कोई ऐसा जवाब हासिल किया जाए ताकि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा जो है वो मजबूत हो सके। इसके अलावा नाजरीन जो दूसरी अहम खबर ये है कि इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल जहांगीर जतौन ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़े में तो उन्होंने ज़ाती वजूहात लिखी हैं, जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक कोई ऐसी ज़ाती वजूहात नहीं थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से प्रेशर था कि आप जो इमरान खान के मुकदमात हैं उनमें तेज़ी से फैसला हासिल करने में नाकाम रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत को जो है वो पहुंचा दिया। इसके अलावा परवेज़ इलाही जो हैं वो काफ़ी दिनों से जो है वो गिरफ्तार थे, उनकी ज़मानत भी हो चुकी थी, लेकिन हुकूमत जो है वो टाल मटोल से काम ले रही थी जिसकी वजह से उनकी ज़मानत जो है वो रुकी हुई थी। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो परवेज़ इलाही को जो है वो ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया और 7 अहकामात दिए कि किसी खुफिया मुकदमे में उनको गिरफ्तार ना किया जाए। तो अब हुकूमत के पास एक ही जो है वो हथकंडा रह गया है कि परवेज़ इलाही को MPO के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया जाए। तो परवेज़ इलाही इस वक्त कैंप जेल में मौजूद है और कैंप जेल के इर्द गिर्द जो है वो पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है कि जो ही परवेज़ इलाही निकलेंगे तो उनको पकड़ लिया जाएगा। और दावा यह किया गया है कि परवेज़ इलाही के निकलने से जो है वो नक्शे आमा का जो है वो खतरा है। तो हुकूमत जो है वो कोई भी वजह बना के जो है अपने नापसंदीदा सियासतदानों को जो है वो जेल में रखना चाह रही है ताकि उन सियासतदानों को तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जाए। लेकिन हुकूमत अभी तक इसलिए नाकाम हो रही है कि जो किंग्स पार्टी हुकूमत की तरफ से बनाई गई इस्तेहकाम पार्टी वो अपने पहले दिन के क़याम से ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है और जो उठान जो है वो समझी गई इस पार्टी की वजह से पार्टी वो उठान हासिल करने में नाकाम रही। और अब पार्टी के जो पैटर्न इन चीफ है जहांगीर तरीन, उन्होंने जो है वो ऐलान किया है कि हमारे जो 2 वज़ीर हैं वो इस्तीफ़े नहीं देंगे। यानी उनको भी पता है कि इन वज़ीरों के इस्तीफ़े देने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा ये 2 वज़ीर जो है वो अपनी वजारतें जो है वो एंजॉय कर लें, क्योंकि इस वक्त 1 महीना हुकूमत में रह गया और इस वक्त कोई भी बड़े नाम जो है वो इस्तेहकाम पार्टी में जो है वो शामिल होने से इज्तनाब कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ज़मीनी हक़ाइक़ और आवाम के गुस्से का अंदाज़ा है। इसके बाद नाजरीन आते हैं कि अब महंगाई की जो दूसरी लहर आई है उसमें बिजली की कीमतें बढ़ाने के बाद अब गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस IMF पैकेज में जहां बिजली की कीमत कम से कम 30 रुपए फी यूनिट है, उसके बाद अब गैस की भी जो कीमतें हैं वो बढ़ाने का फैसला किया गया है। यानी आवाम की जेब से जितना पैसा निचोड़ा जा सकता है निचोड़ लिया जाए। इसी परेशानी की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में खुदकुशियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लेकिन इस वक्त हुकूमत खुश है कि उनको IMF पैकेज मिल गया है। हालांकि हुकूमत अगर प्लान B पे अमल कर लेती तो आवाम की जेब से तो इतने ही पैसे जाने थे, लेकिन डॉलर नहीं आने थे और इन डॉलर्स का सबसे बड़ा फायदा जो है वो हुकूमत को है। और जो ये डॉलर मिलते गए तो पाकिस्तान में मौजूद जो सरकारी एहलकार थे उसमें चाहे असिस्टेंट कमिश्नर
कमिश्नर हो, और गवर्नर हाउस के मुलाजमीन हो, उनके लिए फ़ौरन गाड़ियाँ जो है वो ख़रीद ली जाती हैं। हुकूमत की मराहत में, हुकूमत के जो वसाइल हैं उनमें कोई कमी वाक़या नहीं हो रही। अवाम आहिस्ता आहिस्ता महंगाई की दलदल में धंसते जा रहे हैं और ख़ुदकुशियों की तरफ और ज़हनी टेंशनों की तरफ जो है वो जाते जा रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।